हे गाइस, पृथ्वी पे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और अक्सर हम न्यूज में सुनते हैं दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब हो गई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन ये केवल दिल्ली की बात ही नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान में पॉल्यूशन जो है बहुत ही बढ़ते जा रहा है। आप अपने आसपास भी देखिए तो आपको ये महसूस होता है। तो क्या जरूरी है कि हम बहुत बड़े लेवल पर ही काम करें पॉल्यूशन को कम करने के लिए? जी नहीं। हम एक छोटी सी लेवल, एक छोटी सी कोशिश से भी अपने आसपास की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। तो हमने अपने गार्डनिंग की एक सीरीज बनाई है जिसमें द बेस्ट गार्डन व्यू पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसमें हमने अपने बाहर गार्डन में जितने भी प्लांट्स लगे हैं और जो बालकनी में है उसको दिखाया है, और वो सारे बहुत ही खास है। तो आप वो अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखिए। और आज उसी सीरीज के अंतर्गत द बेस्ट गार्डन व्यू पार्ट 4 है, जिसमें मैं अपने घर के अंदर कौन कौन से इंडोर प्लांट्स लगाए हैं उसको दिखाऊंगी। तो जब इंडोर प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने प्लांट्स कौन कौन से रखे हैं और उसे किस जगह में प्लेस किया है। दैट मीन्स कि उसका लोकेशन कैसा रखा है आपने। तो आज वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप इन बातों को समझ सकिएगा कि किस प्लांट को मैंने किस जगह में रखी है, ताकि वो प्लांट हमारा बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बगल में ही दिखाती हूँ। ये हमारा जायंट जीजी प्लांट है और इसके मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोपोगेट करके बना लिए हैं, जो आपको देखने को अंदर में भी मिलेगा। तो ये प्लांट्स तो है बहुत बड़ा है, बहुत जायंट, बहुत। इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जो कि बहुत अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने इससे रिलेटेड उसमें डिस्कस किया है, आपको बताया है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते। दूसरी कि ये जीजी प्लांट से ही मैंने बहुत सारे नए नए प्लांट्स बनाए हैं जो छोटे छोटे हैं, बहुत ही हैंडी है, और उसे जहाँ चाहे आप घर के अंदर जिस प्लेस पर भी चाहे आप उसे रख सकते हैं। तो आगे चल के आपको इसी वीडियो में वो सारे प्लांट्स दिखने वाले हैं। ये जितने भी इंडोर प्लांट्स है इसमें ये खासियत होती है कि ये आपको नॉर्मल प्लांट से अधिक ऑक्सीजन देते हैं, और घर के अंदर जितने भी दूषित केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे वातावरण को दूषित करते हैं और हवा को खराब करता है, तो उन सारे केमिकल्स को या तो पत्तों के द्वारा या स्टेम के द्वारा या फिर उसके रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते, और इसी तरीके से वे अपने आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं। ये हमारा ड्राइंग हॉल है और यहाँ पे एक देखिए, ये यहाँ सामने में विंडो है, और इस जो ये कॉर्नर का प्लेस है यहाँ पे हमारी जीजी प्लांट रखी है, जो कि ये बहुत बड़ा साइज हो गया है। तो हमें दूसरा प्लेस हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने इस प्लेस में रखा है। साथ ही साथ यहाँ बगल में देखिए कि ये हमारा लैंप है, जहाँ पे उसके नीचे भी ये जीजी प्लांट्स जो रखे हैं ये छोटे छोटे हैं, और इसी के ये बेबी प्लांट्स है। ये हमारा फिलोडेंड्रन का प्लांट है जो कि देखने में ये भी बहुत सुंदर है। ये बड़ा प्लांट है और ये काफी पुराना प्लांट है। तो इस तरीके से ये और ये प्लांट हमारा काफी पुराना प्लांट है, जिससे कई सारे हमने प्रोपोगेट करके नए प्लांट्स बना लिए। इस साइड में आपने देखा, और हमारे राइट साइड में जो है हमारा टीवी यूनिट है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स है। नीचे में हमने कुछ अलग प्लांट्स लगा के रखे हैं और ऊपर साइड में कुछ अलग। तो हमारे टीवी यूनिट के ऊपर भी देखिए हमने यहाँ पे जीजी प्लांट रखी है, जो कि ये भी बेबी प्लांट है, हमारे बड़े जायंट जीजी प्लांट के ही बच्चे हैं। और यहाँ पे है ड्रेसिना की कटिंग्स को, जिसे हमने पानी में ग्रो किया है। तो ये भी काफी दिनों से हमने लगाया है और इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है, और ये भी इंडोर काफी अच्छे रहते हैं। अब अगर इससे थोड़ी सी नीचे आ जाए तो नीचे में मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं। तो ये हमारे जो जस्ट बगल में हमारा बालकनी का डोर है, तो यहाँ से ये सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से हमारी डोर ओपन हो जाती है, और यहाँ से इसे ब्राइट लाइट मिलती है और सनलाइट भी हल्की हल्की मिलती है, क्योंकि हमारी बालकनी जो है ईस्ट फेसिंग। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लांट लगे हैं तो देखिए, एग्लोनिमा, रेड एग्लोनिमा मैंने दिखाया, और इसके बाद ही ये ग्रीन एग्लोनिमा है जो कि जिसे चाइनीज एवरग्रीन भी बोलते हैं, और साथ ही उसके बगल में ये जीजी प्लांट है, ये भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। और उसके बगल में देखिए यहाँ पे फिलोडेंड्रॉन है। तो ये सारे फिलोडेंड्रॉन वही एक मदर प्लांट से ही बनाया है।
अब थोड़ा-सा बगल आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए कि हमारा स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट जो होता है ये बहुत ही बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग और हमसे पूछा जाए तो ये नंबर 1 पे है। इसे आप कहीं भी रखिए, लो लाइट एरिया, कम पानी, ये सभी जगह अपने आप को जीवित रख सकता है। अभी थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमने पानी में प्रोपेगेट करके हर एक तरह के पोथोस को रखा है। इसमें हमारा गोल्डन पोथोस है, नियॉन पोथोस, एन्जॉय पोथोस बोलते हैं इसे, ये पोथोस भी है। तो ये सारे प्लांट्स बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट में आते हैं। अब ये इससे थोड़ी सी राइट आते हैं सोफे के बगल में, तो यहाँ हमारा फिश टैंक एक्वेरियम है। तो इस एक्वेरियम के ऊपर भी हमने देखिए बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं। यहाँ पे नजदीक से मैं दिखाती हूँ कि ये हमारा फिलोडेंड्रन है, जो कि ऊपर से ये हैंग करता हुआ हमें चाहिए था, तो फिलोडेंड्रन रख सकते हैं, यहाँ सिंगोनियम रख सकते हैं। तो ये प्लेस भी अच्छा है। यहाँ पे इसे रात की अगर आर्टिफिशियल लाइट भी आप दे सकते हैं अगर बहुत अंधेरा है तो। और इस प्लेस के बगल में यहाँ पर देखिए ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी बहुत अच्छी चलती है घर के अंदर। और उसके बगल में वापस ये जीजी प्लांट है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जीजी प्लांट क्या एक ही साथ लगे हुए हैं, तो नहीं, इसके लिए भी मैं इसे उतार के दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके से प्लांट को हमने रखा है। तो ये छोटे छोटे से प्लांट कलेक्टिवली हमने यहाँ पे रखा है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमारा फिश टैंक एक्वेरियम है। यहाँ पे 4 एक्वेरियम है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस है। काफी खुश है क्योंकि हमने इसे एकदम से नेचुरल एनवायरनमेंट दिया है। दैट मीन्स कि इन्हें लाइव प्लांट के साथ जितने भी नेचुरल थिंग्स है उसके साथ रखा है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज इसमें यूज नहीं की है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये हमारा एंट्रेंस है और एंट्रेंस के पास देखिए कि यहाँ पे हमने एक प्लांट्स रखे हैं। ये जो भाग हमारा, यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम मिलती है, तो यहाँ पे जो लाइट कम मिलती है तो जीजे प्लांट्स जो होता है ये कम लाइट में भी बहुत अच्छा चलता है, ये सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दूसरे प्लांट्स नहीं रखे, यहाँ पे जीजे प्लांट्स को रखना बेटर समझा है। अब थोड़ी सी हम इससे राइट आते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा हमने प्लांट्स का कलेक्शन रखा है। ये हमारा स्टैंड भी बहुत ही सुंदर है, जो कि जिसमें बहुत छोटे छोटे प्लांट्स भी हम रख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है एक ब्रोकन हार्ट मनी प्लांट है। ये भी बहुत सुंदर लगता है हैंग करते हुए। तो ये थोड़ी सी इस तरह से लटक रही है, तो ये भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। उसके बगल में यहाँ पर देखिए कि ये हमें बैम्बू प्लांट, लकी बैम्बू प्लांट्स के ही कुछ स्टिक हैं जो कि हमने वाटर में प्रोपोगेट करके रखे हैं। और इसके बगल में ये है पार्लर पाम। ये भी इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, छोटे होते हैं, हैंडी होते हैं। और यहाँ में मैंने सारे हैंडी प्लांट्स लगा के रखे हैं। ये स्नेक प्लांट है छोटा सा। उसके बगल में ये हमारा छोटा सा डेकोरेटिव कोई प्लांट्स हमने मंगाए थे और उसके साथ हमें ये मिला था, तो इसे भी मैंने डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पे हमारे पोथोस है जो कि पानी में ग्रो कर रहे हैं। उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी गोल्डन पोथोस हैं। उसके बगल में यहाँ पे एक देखिए वापस वाटर में प्रोपोगेट करके हमने बहुत सारे, इसमें स्नेक प्लांट भी है, इसमें सिंगोनियम भी है, इसमें जीजी प्लांट भी है। ये सारे कटिंग्स जो है वाटर में प्रोपोगेट भी हो रहे हैं और साथ ही साथ डेकोरेट भी हो रहे हैं। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि इस प्लांट से इसके हमें प्लांट्स चाहिए, तो उसी समय उन्हें रेडी प्लांट्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें रूट्स ग्रो हो जाती है। ये सारे कटिंग्स वाटर में ग्रो हो सकते हैं। और इसके बगल में ये जो देख प्लांट्स है, ये है अम्ब्रेला प्लांट। ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये इंडोर है लेकिन इसे भी थोड़ी थोड़ी लाइट चाहिए होती है। तो ये भी हमारे जो विंडोज है और जो डोर है बालकनी की, उसके फ्रंट अपोजिट साइड में है। तो इसलिए इस स्टैंड में भी जो प्लांट्स रखे हुए हैं इन सबको लाइट मिलती है, ब्राइट लाइट मिलती है और ये प्लांट काफी अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ भी हमने अपने डाइनिंग स्पेस में बीच में सेंटर में कुछ प्लांट्स के कटिंग्स रखे हैं जो कि वाटर में ही ग्रो हो रहे हैं और साथ ही साथ प्रोपोगेट भी हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाटर ग्रोइंग प्लांट है। इसके कटिंग्स को अगर वाटर में रखते हैं तो उसमें रूट्स आ जाते हैं। इसके फ्रंट में ही देखिए हमारी क्रॉकरी यूनिट है और यहाँ पर भी बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे सारे हमने
स्नेक प्लांट के ही बेबी प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन अभी ये बेबी प्लांट्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो ये भी पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं। और इस अलमीरा पे रखने के लिए मुझे ये स्पेस ऊपर में इतना मिल रहा था, तो हमने सारे स्नेक प्लांट्स को इस तरीके से यहाँ पे रखा। ये कॉर्नर स्नेक प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक लाइट नहीं आती है, क्योंकि ये कॉर्नर प्लेस पड़ जाता है। यहाँ पे वेंटिलेशन भी इससे बहुत अधिक नहीं मिलता है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमारे अनुसार ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग इंडोर प्लांट्स है। और अब मैं एंटर करती हूँ अपने उस रूम में जहाँ पे हमने कई सारे वीडियो शूट किए हैं। तो यहाँ पे आप राइट साइड में जैसे जैसे आइए, तो ये टेबल शायद आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स के वीडियो शूट किए हैं। तो ये हमारा टेबल है जहाँ पे मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ। तो इसके बगल में भी देखिए यहाँ पे पोथोस है। ये कौन सा पोथोस है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये मार्बल क्वीन पोथोस है। ये भी उसकी वैरायटी है जो कि बहुत सुंदर लगती है। ये हमारा बड़ा प्लांट है और मॉस स्टिक पे लगाया हुआ है। इसके बगल में चलते हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए ये भी सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी बहुत अच्छा प्लांट है जो कि घर के अंदर रखा जा सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे छोटू सा एक देखिए जीजी प्लांट है। इसे भी देखिए किस तरीके से हैंडी हमने रखा है, जहाँ चाहो वहाँ घुमा लो, जहाँ चाहो वहाँ रख दो। और थोड़ा सा बगल लेते हैं तो हमारी टेबल के साइड में ये बड़ा वाला सिंगोनियम यहाँ रखा हुआ है। ये सिंगोनियम को भी बहुत आसानी से इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। एक से बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी पहल से आप अपने आसपास की हवा को शुद्ध कर सकते हैं और ये पर्सनल लेवल पे काम आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अभी तक आपने अगर हमारे द बेस्ट गार्डन व्यू पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, ताकि वो आपको आइडिया लग सके कि आप कौन कौन से प्लांट्स कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इन प्लांट से रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।